सोचिए, एक ऐसा जानवर जो कभी अफ्रीका के जंगलों में बसता था, आज वही जानवर चांद पर जा पहुंचा है, परमाणु बम बना चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर रहा है। यह जानवर है होमो सैपियंस। युवाल नोवा हरारी की किताब सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड हमें यही कहानी बताती है। एक साधारण जानवर से लेकर इस ग्रह के राजा बनने तक की रोमांच और चौंकाने वाली एक गहरी कहानी। लगभग 70,000 वर्ष पहले उस समय धरती पर कम से कम 6 इंसानी प्रजातियां मौजूद थीं, लेकिन धीरे धीरे सभी प्रजातियां विलुप्त हो गईं और केवल होमो सैपियंस बचे, यानी कि हम। यह वह समय था जब होमो सैपियंस के मस्तिष्क में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ। उन्होंने जटिल भाषा में बोलना और सोचना शुरू किया। कल्पना की शक्ति विकसित हुई। उन्होंने कहानियाँ, धर्म और विचारधाराएं गढ़ना शुरू किया। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों में हुआ, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि इंसान बाकी जानवरों से बहुत आगे निकल गया। लोगों ने अब साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जहां पहले 150 या 100 लोग हुआ करते थे, वो अब हज़ार और लाखों का एक समाज बन चुका था, जिससे उनके बीच एक सामूहिक विश्वास बना और सामाजिक धर्म, सामाजिक नियम, कानून सब इसी कल्पना से उपजे। होमो सैपियंस के पास भाषा और सहयोग की शक्ति थी। बाकी अन्य प्रजातियां जो थीं वो शारीरिक तौर पर तो बहुत मजबूत थीं, लेकिन वे साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते थे। सैपियंस ने शिकार के नए नए तरीके ढूंढे। वो अब ग्रुप बनाकर शिकार किया करते थे और यहीं से मानव इतिहास की असली शुरुआत होती है। इंसान अब सिर्फ जानवर नहीं था, वो कहानी सुनाने वाला जानवर था। यह क्रांति इंसान की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। मानव इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मोड़ था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इस किताब के अनुसार यह वह समय था जब इंसान शिकार करने से हटकर खेती करने लगा। लेकिन इस किताब के राइटर युवाल हरारी कहते हैं ये कोई तरक्की नहीं बल्कि एक जाल था। लगभग 12,000 वर्ष पहले इंसान ने जंगलों में भटकने और जानवरों का पीछा करने की बजाय एक जगह रुककर फसल उगाना शुरू किया, और ये शुरुआती फसलें थीं जौ, गेहूँ और चावल। जहाँ इंसान पहले खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, खेती की वजह से उसे एक जगह रुककर रहना पड़ा, जिससे गांव बने और फिर बस्तियां बसाई गईं। लेकिन इस स्थिरता ने मनुष्य को कड़ी मेहनत, लंबा काम और नई बीमारियों से भर दिया। जहां पहले इंसान शिकार करता था, फिर आराम करता था, लेकिन अब वह खेतों में दिन रात छुपकर मेहनत करने लगा। युवाल हरारी के अनुसार कृषि के कई सारे दुष्परिणाम हुए, जैसे लोगों को एक जगह रहने पर मजबूर होना पड़ा, संपत्ति जमा हुई जिससे गरीबी और अमीरी का फ़र्क पैदा हुआ, महिलाओं की स्थिति और भी कमज़ोर हुई, लोगों के एक साथ रहने से कई सारे संक्रामक रोग फैले, खेती ने भोजन की अधिकता पैदा कर दी जिससे आबादी बढ़ी, और अधिक लोगों को पालने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ी, जिससे विकास का एक चक्रव्यूह शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, हमने सोचा कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम एक कड़ी मेहनत और तनावपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा पल था जब इंसान ने पहली बार कहा, मुझे सब कुछ नहीं पता पर मैं जानना चाहता हूँ? यही वो क्षण था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया, और एक क्रांति थी वैज्ञानिक क्रांति। साल था 1500 के आसपास। दुनिया राजाओं, धर्मों और परंपराओं के नियमों से बनी थी। हर सवाल का जवाब या तो भगवान देता था या कोई पुजारी या फिर राजा। लेकिन कुछ इंसान ऐसे थे जो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, शायद दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। इस किताब के राइटर हरारी लिखते हैं, वैज्ञानिक क्रांति तब शुरू हुई जब इंसान ने पहली बार स्वीकार किया वह सब कुछ नहीं जानता। इस जिज्ञासा ने इंसान को समुद्र के पार भेजा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा भारत पहुंचा और मैगेलन ने धरती का चक्कर लगाया। हर खोज के पीछे सिर्फ ये जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि पावर, दौलत और ज्ञान की भूख थी। इस किताब के राइटर हरारी लिखते हैं, विज्ञान ने रास्ता दिखाए और साम्राज्यों ने उन रास्तों पर कब्जा कर लिया। यूरोप ने विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए भी किया। 18वीं सदी में भाप इंजन और मशीनों ने पूरी दुनिया बदल दी। अब खेतों की जगह फैक्ट्रियाँ, हाथों की जगह मशीनें और गांव की जगह शहर आने लगे। उत्पादन बढ़ा, जीवन तेज हुआ, पर साथ ही आया प्रदूषण, थकान और मानव शोषण। हरारी कहते हैं, हमने प्रकृति पर जीत पाई पर खुद से हार गए। विज्ञान ने इंसान को लंबी उम्र दी, बीमारियों से बचाया, सुविधाएं दी, मोबाइल, बिजली और इंटरनेट दिया, लेकिन क्या उसने खुशी दी? हरारी कहते हैं, आज हमारे पास सब कुछ है
पर हम पहले से ज़्यादा चिंतित, अकेले और असंतुष्ट हैं। विज्ञान ने हमें शक्ति दी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी। अब सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए। यही सवाल तय करेगा कि भविष्य में मानवता बचेगी या फिर मिटेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई किताब के साथ।